आज शयना एकादशी है, शयन एकादशी। तो आज के दिन चतुर्मास आज के दिन से प्रारंभ होता है कई कई स्थानों में, या कुछ अन्य वैष्णव संप्रदाय में आज से ही जो है चातुर्मास प्रारंभ करते हैं। लेकिन गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हम लोग पूर्णिमा से जो है चतुर्मास प्रारंभ करते हैं। तो जो व्यास पूर्णिमा आएगी, गुरु पूर्णिमा आएगी, तो उस दिन से हम लोग चतुर्मास का पालन करेंगे और पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक चतुर्मास मनाया जाएगा। लेकिन कुछ संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय में आज के दिन से ही जो है चतुर्मास प्रारंभ करते हैं। तो जो लोग आज के दिन से चतुर्मास प्रारंभ करते हैं यानी शयना एकादशी से, तो वे लोग कार्तिक में उत्थान एकादशी के दिन तक इस चतुर्मास का पालन करेंगे। तो ये नियम शास्त्रों में हरि भक्ति विलास में विशेष रूप से दिया गया है। पूर्णिमा से भी शुरू कर सकते हैं और शयन एकादशी से भी प्रारंभ कर सकते हैं, तो कोई असुविधा नहीं है। तो आज के दिन भगवान शयन करते हैं, यानी नाम से ही जो है परिचय मिल जाता है, शयन एकादशी। तो भगवान सो जाते हैं 4 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। ये चतुर्मास 4 महीने। तो ये महीने कौन कौन से हैं? इसमें पहला है श्रावण। क्या है? श्रावण। दूसरा भाद्र। भाद्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं? या भादो, भाद्र। तीसरा क्या है? आश्विन, आश्विन। और चौथा होता है कार्तिक। और कार्तिक की तो विशेष महिमा है। शास्त्रों में तो कहा गया है कि जो चतुर्मास का पालन नहीं कर पाता है तो कम से कम उसको कार्तिक मास का पालन अवश्य करना चाहिए। तो कार्तिक जो है अंतिम मास है, तो ये चतुर्मास। तो चतुर्मास में भगवान इन 4 महीनों के लिए सो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सो जाते हैं निद्रा में। ये तो इसका बाह्य अर्थ है। जगत की दृष्टि में भगवान सो जाते हैं 4 महीने। क्यों सो जाते हैं? भगवान जो हैं, अगर आज की भाषा में कहें तो भगवान 8 महीने अपना ऑफिस खोल के रखते हैं। कितना महीना? 8 महीने अपना ऑफिस खोलते हैं, ऑफिस में बैठते हैं। तो क्या होता है, कभी इंद्र, कभी ब्रह्मा या अन्य देवता अलग अलग समस्याएं लेके भगवान के पास जाते हैं 8 महीनों में। इधर ये समस्या हो गई है, उधर वो समस्या हो गई है, तो अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं। तो 8 महीने तक भगवान उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। और जगतवासी भी भगवान के पास आते हैं अनेक वस्तुओं को मांगने के लिए। भगवान से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, धन दे दो, हमें सुखी बना दो, दुख दूर कर दो। तो भगवान के पास आते हैं इन 8 महीनों में। अनेक प्रकार की कामनाएं, अनेक प्रकार की इच्छाएं भगवान से करते हैं। तो भगवान जगतवासियों की इच्छाओं को पूरा करने में, देवताओं की समस्याओं को पूरा करने में व्यस्त रहते हैं 8 महीने। तो भगवान विचार करते हैं कि मैं तो जगतवासियों का और देवताओं का समाधान करने में ही 8 महीने बिता दिए, तो मैंने तो अपने भक्तों को समय दिया ही नहीं। मैंने अपने प्रिय भक्तों को समय नहीं दे पाया। तो अब क्या करूँगा? 4 महीने ऑफिस बंद कर दूँगा, ताला लगा दूँगा। ये 4 महीने जगतवासियों को नहीं दूंगा, किसी भी देवताओं को नहीं दूंगा।
4 महीने के लिए मैं इनके लिए अपना ऑफिस बंद, यानी इनके लिए सो जाऊंगा। ये 4 महीने जिसको चतुर्मास कहते हैं, ये केवल और केवल अपने भक्तों के लिए ही समय दूंगा। इन 4 महीनों में, इस 4 महीने मैं केवल अपने भक्तों के लिए निकालूंगा। आ रहा समझ में? ये 4 महीने केवल मैं अपने भक्तों के लिए ही निकालूंगा बस, और किसी के लिए नहीं। तो इसीलिए भक्तों के लिए ये चतुर्मास बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारे आराध्य, हमारे इष्ट, हमारे उपास्य भगवान कृष्ण, भगवान श्री हरि हमारे लिए 4 महीने स्पेशल हमारे लिए निकाले हैं। तो क्यों ना हम भी उनके लिए अपना समय दें। तो हम भी क्या करते हैं, इन 4 महीनों में अधिक से अधिक रूप में भगवान को अपना समय देते हैं, उनका कीर्तन करने में, उनकी कथा सुनने में, उनका नाम गाने में, और उनकी प्रचार में, और उनका भजन करने में हम अधिक से अधिक समय बिताते हैं। ये 4 महीने क्यों भाई, क्यों बिताएंगे? क्योंकि भगवान ने हमारे लिए समय निकाल रखा है। तो जब भगवान ने हमारे लिए समय निकाला है, तो हम भी उनके लिए क्या करेंगे? समय निकालेंगे, ज़्यादा समय निकालेंगे। इसीलिए चतुर्मास में क्या नियम है कि जो साधु लोग हैं, जो वैष्णव जन हैं, वो एक ही स्थान पर रह के भजन करते हैं 4 महीने। जैसे वृंदावन में, नवद्वीप में, जगन्नाथपुरी में, ऐसे जगह जाकर भजन करते हैं, ज़्यादा समय भगवान के भजन में लगाते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी ये आदर्श दिखाए दक्षिण भारत की यात्रा में। गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो वेंकट भट्ट हैं उनके पिता, उनके घर में रहे 4 महीने चतुर्मास में। तो चतुर्मास का बड़े कठोरता से पालन करते थे श्री चैतन्य महाप्रभु और हमारे आचार्य। क्यों करते थे? क्योंकि भगवान ने हमारे लिए क्या निकाला है? समय निकाला है। तो हम भी उनके लिए समय निकालेंगे। तो अभी वर्तमान में हम लोग भी इसका पालन करते हैं। अधिक से अधिक भजन करना, अधिक से अधिक कथा सुनना, अधिक से अधिक कीर्तन करना, नाम गुण गाना, और अधिक से अधिक प्रचार करना। ये प्रचार की सेवा भी क्या है? भक्ति है। भगवान का प्रचार करना, नाम संकीर्तन, पुस्तक वितरण, ये सब क्या है? ये भी भक्ति है। तो ये भी क्या है? अधिक से अधिक करना। तो ये हम करेंगे इन 4 महीनों में। इसी को कहते हैं चतुर्मास का पालन करना।